ठीक है कि नहीं? मेरे पास जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास जो पेपर 5 में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी तादाद 60, जिनमें से सिर्फ अभी तक मुझे 20 से कम असाइनमेंट्स मिली। पेपर 1 की भी 20 से कम, और पेपर जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था उसकी भी मुझे 20 से कम असाइनमेंट्स मिली। तो जो लोग नहीं, जिन्होंने अभी तक पेपर वो किया, वो करा दें। दूसरी बात है कि इस क्लास की जो वीडियो है वो आपको पता है वो अपलोड हो रही है। इसका मतलब है किसी ने अगर फर्ज करें कि पिछली चारों क्लासें मिस की हैं, 3 क्लासें अगर मिस की हैं, तो उसके पास इनका वीडियो रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा। यानी इन क्लासों का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, तो जिस किसी ने पुरानी क्लासें मिस की हैं वो वीडियो रिकॉर्ड में देख सकता है। तो सिर्फ अभी तक 20 लोगों ने सबमिट कराया, और आपको पता है मैंने 4 या 5 अच्छे जवाब, जो अच्छे आंसर्स थे, वो मैंने शेयर भी कर दिए थे ग्रुप में। तो मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि आप ये सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं ये मुझे सबमिट करा दें। और जिन लोगों ने पिछली क्लासें अटेंड नहीं की, वो अगर वीडियो देख दें और थोड़ा एक अंडरटेकिंग लिख दें कि सर मैंने वीडियो पूरी देख ली है, तो उसकी हम एक प्रॉपर अटेंडेंस तो नहीं, लेकिन एक 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 उसका एक कोई फॉर्म ऑफ अटेंडेंस मार्क जरूर कर देंगे जी कि उन्होंने एटलीस्ट वीडियो सारी देखी हुई है, तो वो थोड़ा जस्टिफाइड हो जाएगा। अब जो मैं बात आपसे करने लगा हूं, वो मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो है जी डिस्कशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स। टॉपिक का नाम क्या है जनाब? डिस्कशन ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। डिस्कशन ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। उसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है जी? मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे की जाती है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, फर्ज करें जी, टॉपिक का नाम है जी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, फर्ज करें कि ये कोई डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लिया गया है वो टी है। ये डिस्टेंस डी है और टाइम टी है। इस तरह से यहां जाने में टाइम टी लिया गया। तो वेलोसिटी आप किस तरह से मेजर करते हैं? आप डिस्टेंस को मेजर करें और टाइम को मेजर करें और डिस्टेंस ओवर टाइम करें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। बात समझ में आई? मगर ये वेलोसिटी है कौन सी? ये कौन सी वेलोसिटी? ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरवल। ये कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरवल। ये बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरवल, ये बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस इंटरवल है। कौन सा इंटरवल? यहां से यहां तक। अच्छा, अब अगर फर्ज करें किसी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, फर्ज करें कि किसी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, ये टाइम डिस्टेंस, और इसमें बेटा यहां से किसी की स्पीड जो है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रही है। इसकी स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक का टाइम मेजर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का टाइम मेजर करते हैं, तो अब अगर आप डिस्टेंस और टाइम करेंगे तो अब भी आपके पास इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आएगी। ना इनिशियल स्पीड आएगी ना फाइनल स्पीड आएगी, बल्कि एवरेज स्पीड आएगी। ये बात जहन में रखें कि जब भी आप डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। फर्ज करें कि यही डिस्टेंस है और अगर कोई स्पीड डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग स्पीड के साथ आपने ये डिस्टेंस किसी ने कवर किया है, अगर आपने ये डिस्टेंस मेजर किया है और इसको ट्रेवल करने का टाइम मेजर किया है,
और डिस्टेंस ओवर टाइम से आपने वेलोसिटी मेजर की है, तो आपके पास तब भी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल ही आएगी। आपके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी या लीविंग वेलोसिटी नहीं आएगी। आपके पास किसी भी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं आएगी। आपके पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी आएगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं आपको, कि जब भी आप डिस्टेंस ओवर टाइम करते हैं आपके पास हमेशा एवरेज वेलोसिटी आती है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलते हैं जनाब। अब किसी पेपर में मैंने कहा आज हम कोई पेपर 5 का कोई एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, हम वैसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जनरल डिस्कशन करते हुए हम इस चीज पे पहुंचे हैं कि फर्ज करें ये आपके पास कोई मैग्नेट है। ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं उसमें से सिर्फ अपना एक छोटा सा आपको बात बताना चाह रहा हूँ। ये कॉइल है, ठीक है कि नहीं? यहां पर इस तरह से इसको बना लें। पेपर में क्वेश्चन ये था कि जी मैग्नेट यहां से गिराया गया, जब वो इस कॉइल से गुजरता है तो इस कॉइल में वोल्टेज पैदा होती है। कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, या वो लॉ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर। क्वेश्चन ये है कि जिस वेलोसिटी से मैग्नेट कॉइल में एंटर होता है, जिस वेलोसिटी से मैग्नेट कॉइल में एंटर होता है वो इस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी जिस वेलोसिटी से मैग्नेट कॉइल में एंटर होता है उतना ज्यादा वो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये एक्सपेरिमेंट। और क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन, एक मिनट बेटा आप होल्ड करें। जी बेटा, सॉरी, आई एम बैक। बात ये थी कि ये एक मैग्नेट है बेटा, इसको ड्रॉप किया गया है, ये स्पीड गेन करते 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 नीचे आया है, और आपको पता है जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। और पेपर में जो पेपर 5 में क्वेश्चन था, पेपर 5 में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि जनाब जिस वेलोसिटी से मैग्नेट एंटर हुआ है और वो ईएमएफ पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है बेटा। जिस वेलोसिटी से मैग्नेट एंटर हुआ है कॉइल में वो ईएमएफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये क्वेश्चन था। इसका मतलब है आपको वो वाली वेलोसिटी मेजर करनी है जो कॉइल में जरा एंटर होने से पहले होगी। जो कॉइल में जरा एंटर होने से पहले होगी आपने वो वेलोसिटी मेजर करनी है। गोया जब मैग्नेट ऊपर से नीचे गिरा तो आपको फाइनल वेलोसिटी मेजर करनी है मैग्नेट की, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैग्नेट एज इट एंटर्स द कॉइल। ये वाली यानी यहां वाली वेलोसिटी मेजर करनी है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो अब हम कैसे इसको मेजर करेंगे, इसको किस तरह से मेजर करेंगे? तो एक बच्चे ने, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। मैं जिससे पूछूं मुझे वही बताए, ठीक है कि नहीं? जलालुद्दीन आप बताएं बेटा, जलालुद्दीन आप बताएं बेटा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जलालुद्दीन। यस सर। बेटा इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्वेश्चन ये है। जी सर, दोबारा बोले। मैंने कहा कि ये मैग्नेट को गिराया गया है कॉइल में, जी जी। और आपसे पूछा गया है कि जनाब, वो कहता है कि कॉइल में वोल्टेज पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होता है, और मैग्नेट जिस स्पीड से एंटर होता है वो ईएमएफ उस पर डिपेंड करती है। और जी क्वेश्चन जी। ये था कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट हाउ ईएमएफ induced in the coil depends upon the velocity of the magnet with which it enters the coil। ये था प्रोजेक्ट। जी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा? सर, इंडिपेंडेंट से सर मतलब क्या मुझे याद नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे आप चेंज करते हैं, जो एक्स ओ एक्सिस अच्छा। पे प्लॉट किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो फिर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, जैसे आप स्टडी कर रहे होते हैं
और जिसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस स्टडी कर रहे हैं। सर इंडिपेंडेंट डिस्टेंस हो जाता है। नहीं, यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यार ये मैग्नेट एंटर हुआ है कॉइल के अंदर, और क्वेश्चन ये कह रहा है जी कि ईएमएफ जो कॉइल में वोल्टेज पैदा हो रही है वो मैग्नेट की इस फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और जी उन्होंने कहा प्लान एन एक्सपेरिमेंट, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट which should tell you that how EMF induced in the coil depends upon the velocity of the magnet with which it enters the coil। ये क्वेश्चन है। जी तो इसमें बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सर, इंडिपेंडेंट आपने कहा वो होता है ना जो हम चेंज करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर वो तो फिर सिर्फ डिस्टेंस हो सकता है जो हम चेंज करते हैं। नहीं देखें, इस एक्सपेरिमेंट में तो चूंकि उसने कहा है कि आप जो है वेलोसिटी और ईएमएफ का कर रहे हैं, आपके डिस्टेंस चेंज करने से वेलोसिटी ने तो चेंज होना है ना। अगर आप जी डिस्टेंस चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका जी मतलब वही कह रहा हूँ वेलोसिटी सर। तो आप कंट्रोल वेलोसिटी को ही कर रहे हैं ना, वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं, जी उससे जी फिर वोल्टेज चेंज होगी। तो इस जो आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल उन्हें उनमें से चूज करना होता है जो उसने कहा होता है कि डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट कि ये सही सर, उसमें फिर वेलोसिटी होती है। सॉरी। हाँ, तो इसमें वेलोसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वोल्टेज क्या है, डिपेंडेंट सर वो वेरिएबल। डिपेंडेंट हो जाती है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। हाँ अच्छा, अब देखें, मैंने कहा ना कि आज हम पूरा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हमारा आज का मौजू मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, हमारा आज का पहला मौजू क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक लड़के ने ना इस तरह किया कि ये मैग्नेट, ठीक है कि नहीं, उसने ये काम किया कि उसने यहां पर एक लाइट गेट लगाया, ठीक है कि नहीं, और उसने ये एक दूसरा लाइट गेट लगाया। अब ये लाइट गेट जो थे ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से कनेक्टेड थे। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है, ये टाइमर यहां से कनेक्ट हुआ हुआ है और ये यहां से यूं कनेक्ट, ठीक है कि नहीं। अब इसकी जो ये दूसरी तार है वो बेशक आप ना दिखाएं, वो भी साथ इधर आके कनेक्ट हो रही होती है, और इसकी भी यहां आकर कनेक्ट हो रही होती है। मैंने आपको ये पहले एक दफा इसका पूरा सर्किट बना के दिखाया था। अच्छा, अब फर्ज करें ये डिस्टेंस डी है, तो जब लाइट बीम 1 कट होगी टाइमर ऑन हो जाएगा, जब लाइट बीम 2 कट होगी तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। और मैग्नेट को चलें आप यहां पर ऐसे करके रख लें, बिल्कुल वो ना मैग्नेट का एज जो है वो उस लाइट बीम को छू रहा है, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर नीचे वो कॉइल पड़ी हुई, इसके साथ आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जनाब जब आपने मैग्नेट को यहां से रिलीज किया, बीम कट हुई, टाइमर ऑन हो गया, मैग्नेट इसके आकर उसने यहां पर जो इस बीम को कट किया, टाइमर ऑफ हो गया। यहाँ जो टाइम आपके पास आ गया, जब आपने उसे d/t से डिवाइड किया तो आपके पास एक वेलोसिटी आ गई। जो बच्चा इस तरीके से वेलोसिटी को मेजर कर रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस तरह के सेटअप से जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो वेलोसिटी जो है वो वो वाली वेलोसिटी है विद विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल? मैं जिससे पूछूं मुझे वही जवाब दे जनाब, ठीक है कि नहीं। तो मेरा क्वेश्चन जो है, मैं अब आपका नाम ले रहा हूं, महानूर शहजाद, आप बताओ बेटा। जी महानूर शहजाद, महानूर शहजाद बेटा बताएं। आप टाइप कर दें बेटा। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इस मेथड से जो वेलोसिटी मेजर हो रही है, क्या वो वेलोसिटी वाकई वो ट्रू वेलोसिटी है विद विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो वेलोसिटी मेजर हो रही है, क्या वो वही है? अच्छा ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करें, क्या भाई सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डिस्टेंस ओवर टाइम करने से जो वेलोसिटी आएगी वो इस पूरे इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होगी, वो वाली वेलोसिटी नहीं है जिससे मैग्नेट ने एंटर किया है कॉइल को। उसे कैसे मेजर करें? कोई सजेशन देना पसंद करेगा?
जी तो क्या चीज? मैंने कहा यार कि मैंने वो वाली वेलोसिटी मेजर करनी है जो क्या कहते हैं विद विच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। मैंने वो वेलोसिटी मेजर करनी है जिससे मैग्नेट एंटर करता है कॉइल में। मैंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया है लाइट गेट्स का। इस तरह मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम से वेलोसिटी मेजर की है। ये जो वेलोसिटी है बताया गया है मुझे कि ये वो ट्रू वेलोसिटी नहीं है। आप जब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाते हैं तो इससे जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी जो है वो एटलीस्ट वो वेलोसिटी नहीं है विद विच द वायर मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। इससे एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस डी आएगी। तो कोई बंदा मुझे सजेस्ट करे कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास वो वेलोसिटी आ जाए। सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो क्या वो फॉर्मूला लगाते हैं s=ut + ½ at²। अच्छा चले, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं इसका जवाब देता हूं थोड़ी देर बाद। कोई और बंदा कहना चाहे? जी कोई और बंदा कोई राय देना चाहे? सर एक और, लाइट गेट डालने से एंड पे इसके कॉइल की दूसरी साइड पर डालने से पता चल जाता है कि क्या एंटर होने पे क्या स्पीड थी? नहीं, अगर आप यहाँ एक और लाइट गेट लगाना चाहते हैं, जी वही ख्याल आ आप रहा था। देखिए ना, आप तीन तीन लाइट गेट तो ना लगाएं, या फिर इसे उठाकर इधर लगा दें। आप अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, चले अच्छा ये आपके कहने पे मैं कर रहा हूँ, ये मैग्नेट है, ये लाइट के बीम है, ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से यूं करके, ठीक है कि नहीं है। और आपने कहा जी कि कॉइल के नीचे लगा देते हैं लाइट बीम, ये लगा देते हैं लाइट बीम, यहां से ये यूं कनेक्ट हो गए। अब मैग्नेट ने जब यहां से यहां तक गिरा तो आपने ये डिस्टेंस सारा मेजर कर लिया मीटर रूल से। इस डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड किया तो आपको फिर वेलोसिटी आ गई। मेरे ख्याल में ये वेलोसिटी तो इस पूरी इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होगी जो कि मिडल ऑफ द इंटरवल पे अपीयर होती है। यस सर। ठीक तो है, ये तो तो नहीं ये होगा। वो वाली वेलोसिटी तो ना हुई जो यहाँ राइट दिस एंटरिंग पॉइंट है। जी सैयद सर। इबाद हैदर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, कोई और पेश करना चाहता है अपना नुक्ता नजर? सर ये कर सकते हैं कि आप जो ये स्प्रिंग से पहले लाइट गेट आप बढ़ा ये सकते हैं कॉइल है तो ये। कांस्टेंट हाँ, वेलोसिटी कर लें। क्या कह लें? मतलब जो कॉइल से पहले जो लाइट गेट का डिस्टेंस बढ़ा दें और पे जब वेलोसिटी आखिर में कांस्टेंट हो जाए और कांस्टेंट वेलोसिटी अंदर आए। अच्छा, आप टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा। जी सर। मैग्नेट आपको पता है कि बहुत ही ऊपर से कुछ 300-400 मीटर ऊपर से गिराएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा एयर में। तो उतने वो तो फिर लैब एक्सपेरिमेंट ना हुआ, वो तो यार फिर लैब एक्सपेरिमेंट ना हुआ। आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए मैग्नेट की? मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जिससे मैग्नेट एंटर हो रहा है कॉइल में। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते? जी लगा सकते हैं, जी लगा सकते हैं। इब्राहिम खलील का मैसेज आया है कि जी आप स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब मैं सबके जवाब बारी बारी देना शुरू करूंगा। बारी बारी मैं इन सारी बातों का जवाब देता हूं आपके सामने, और वो आप देखेंगे क्या उसमें बातें हैं। मुझसे क्वेश्चन ये किया गया कि जी आप एग्जैक्टली वो वाली वेलोसिटी मेजर करें जिससे मैग्नेट एंटर हुआ है कॉइल में। तो ये आपकी लाइट बीम 1 होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है कि नहीं। यहां से मैं मैग्नेट को रिलीज करूंगा, ये मैग्नेट, ठीक है कि नहीं। मैग्नेट को मैंने इस तरह रखा हुआ है कि, और यहां पर मैं लाइट बीम 2 लगा देता हूं, और ये लाइट अच्छा मैं एक ही वायर बना रहा हूं, मैं पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा। आपको पता है जब मैंने पहली दफा बना के दिया था तो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, ये इस तरह से है, और यूं करके आप ये लाइट बीम है, और उसके बाद ये दूसरी वायर भी हम यहाँ लाके जोड़ते थे, और फिर जो दूसरा लाइट गेट बनाते थे उसकी भी 2 तारें होती थी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये एक एक ही बनाऊंगा इस तरह से, ठीक है कि नहीं। उसका दूसरा वो 7 वायर नहीं बनाऊंगा। ये बना दी कि जी लाइट बीम आ रही है ये इस तरह से आप भी पेपर में बना दें, ठीक है। अच्छा जी,
अब बात यह है कि ये डिस्टेंस डी हो गया, डिस्टेंस डी को मैं मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से जो, अच्छा एक बात याद रखें, जो डिस्टेंस 1 मीटर से छोटा होता है ना, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, उससे तो आप मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, मगर जो डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जैसे 110 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है, उसके लिए आपको फिर जो है मीटर रूल नहीं चाहिए होता, उसके लिए आपके पास होता है स्टाफ रॉड। स्टाफ रॉड जो है वो तकरीबन 2-3 मीटर तक मेजर कर सकता है। स्टाफ रॉड नहीं अगर करना तो मेजरिंग टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, या आप इसे किसी दीवार के साथ ये प्रेटस रख सकते हैं जिस दीवार पे ये डिस्टेंस के यूनिट्स प्रिंट हुए हुए हों, ठीक है ना। तो लैब में ऐसा अक्सर होता है कि किसी लैब की किसी एक दीवार के साथ डिस्टेंस के यूनिट्स प्रेस हो, जिस तरह आप कद नहीं अपना मापते खड़े हो जाते हैं दीवार के साथ, तो उस पर दीवार पे स्केल लगा हुआ होता है, उससे आपकी हाइट पता चल जाती है। अब आपने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया, उसने लाइट बीम को कट किया, फिर यहाँ से उसने लाइट बीम दूसरी कट की, फर्ज करें उसकी स्पीड रेगुलरली इंक्रीज करती गई, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर उसकी स्पीड्स भी, तो अब आप इस पे फार्मूला लगाएं, आपने याद है पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 इनटू टाइम एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की छोटी हाइट है, एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट नहीं है जरूर मगर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगी, और मैग्नेट जो कि एक इट्स नॉट लाइक अ पैराशूट के उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस लगे, वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल साइज है उसका। इनिशियल स्पीड 0 ले लें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 इनटू टाइम। डिस्टेंस की जगह आप कैपिटल डी डाल लें, v ओवर 2t, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d ओवर t। तो बेटा ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास वो वाली वेलोसिटी आएगी जो राइट एट दिस पॉइंट। आई होप आपको समझ आई है कि नहीं। अनस इकबाल सर दोबारा प्लीज, सर दोबारा समझा दें। दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखें क्या किया हमने, ये लाइट बीम था एक, ये लाइट बीम दूसरी थी, ठीक है कि नहीं है। मैग्नेट ने यहां से क्रॉस किया लाइट बीम को और यहां पर आकर उसने दूसरी लाइट बीम को क्रॉस किया, ये डिस्टेंस डी है। इस डिस्टेंस डी को आप मीटर रूल से या मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे। आप पेपर 5 में कभी भी नहीं ये लिखेंगे द डिस्टेंस डी विल बी मेजर्ड, ये सेंटेंस पेपर 5 में मार्क्स नहीं देता। आप लिखेंगे द डिस्टेंस डी विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल और मेजरिंग टेप, तो तब आपको नंबर मिलेगा। इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे पेपर 5 में आप लिखेंगे कि मैंने ये काम ऐसे किया। फिर आप देखें इसकी स्पीड यहाँ से इंक्रीज करती हुई आ रही है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। फर्ज करें कि इसकी फाइनल स्पीड जस्ट बिफोर क्रॉसिंग द लाइट बीम 2, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है कि नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी इसने आपने इसको रिलीज किया तो इनिशियल स्पीड 0 है। तो अब आपको याद है आपने एक फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 इनटू टाइम, ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है कि नहीं है। अब आप इस डिस्टेंस की जगह कैपिटल डी डाल दें, इसे 0 कह दें, v फाइनल वेलोसिटी है जस्ट बिफोर लीविंग एंटरिंग द लाइट बीम 2 यहाँ से, और t आपको पता आपने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से मेजर किया हुआ है। तो अब आप देखें कि यहाँ से वेलोसिटी किसके बराबर है, 2d ओवर t। तो अब आप इसमें से आप देखें t आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से मेजर हो जाएगा, तो ये वाली वेलोसिटी जो अब आपके पास आई है वो वाली वेलोसिटी है जिससे वो लाइट बीम 2 को क्रॉस कर। इस तरह से जब आप अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाएंगे, ये देखें आपने मैग्नेट गिराया और यहाँ से आप ये कॉइल में एंटर होने से जरा पहले की आपने वेलोसिटी बिल्कुल मेजर कर ली है। इस पर एग्जामिनर आपको वेलोसिटी मेजरमेंट के जो 2 या 3 नंबर होंगे आउट ऑफ 15 वो देगा और वो कहेगा कि इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई किया है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द कॉइल को कैसे मेजर करेगा। अब आप मुझे बताएं, अभी भी कोई बात अगर पूछनी है तो मैं हाजिर। जी मैं जिससे पूछता हूं, अच्छा ये देखें, ये सैयद इबाद हैदर ने एक बात पूछी है कि इसमें एक्सेलरेशन 9.81 है या 10 है। इसमें एक्सेलरेशन जाहिर है 10 तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसमें एक्सेलरेशन 9.81 है। और अगर आप इसको किसी भी जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां एक्सेलरेशन 9.81 के बजाय 9.80 हो या 9.79 हो
प्लैनेट अर्थ में मुख्तलिफ जगह होती हैं, तो वो आप कवर हो गई है इसके अंदर। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको क्या कहते हैं वरी करें उसके बारे में। आप ये 2D/T से ये है कि आपको एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू मुहैयर भी नहीं की, आपने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसे अजम्पशन कर ली जो कि फेयरली वैलिड अजम्पशन है। और आपको पता है प्लैनेट अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट जगहों पर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर इंग्लैंड में होगा तो 9.81 के करीब होगी या 9.82 होगी थोड़ी सी। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में वो 9.80 पर आ जाती है या 9.79 होगी। और इक्वेटर पे चले जाएं तो वहां जाकर ये 9.78 हो जाएगी। थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा होता है। तो आपने वो सारा इसमें कवर हो गया। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसकी कोई एजम्पशन लें कि वो 10 क्योंकि आपने वैल्यू तो डाली नहीं है इसके अंदर। आपने जी की वैल्यू तो नहीं डाली। आप जी की वैल्यू कोई वैसा फार्मूला लगाते हैं जिसमें जी की वैल्यू आ रही थी, तो फिर आप कहते हैं जी कि हाँ जी मैंने तो ये वैल्यू एज्यूम की। कोई और क्वेश्चन? जी किसी और ने क्वेश्चन पूछना है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसमें मेरा एक क्विज है, अभी मैं एक बच्चे से पूछता हूं, किसी से भी, मुझे बताएं कि एक लड़के ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा बनाया, ये लाइट गेट था, ये उसके साथ उसने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ इसे कनेक्ट कर दिया, ये लाइट बीम दूसरी लगा दी उसने यूं, और ये डिस्टेंस डी था, और उसने मैग्नेट को यहां से छोड़ा, थोड़ा सा ऊपर से छोड़ा, और उसके बाद उसने वो मेरे वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 इनटू टाइम, ये फार्मूला लगाया। v इज इक्वल टू 0 प्लस v ओवर 2 इनटू टाइम, और v इज इक्वल टू 2d ओवर t ले लिया उसने। ये एक उसने फार्मूला लगाया। आप मुझे बताएं, अच्छा ये सरोश इसहाक ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइट गेट। सरोश, मैंने वैसे पहले बेटा ये चीज एक्सप्लेन की थी, लेकिन मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये है, देखो कोई चीज ऊपर से गिर रही है, तुमने उसका टाइम मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे? अगर फर्ज करो कि वो टाइम 3 सेकंड से बड़ा टाइम, तो तुम उसे आराम से स्टॉप वॉच से मेजर कर लो। लेकिन जो टाइम बहुत छोटे हैं उनको तुम स्टॉप वॉच से मेजर नहीं कर सकते। इस तरह मैं अगर तुम्हें कहूँ कि ये मैंने मार्कर नीचे से गिराया है, ये पेन के मार्कर का ढकना गिराया है, और मैं कहूँ इसको गिरने का जो टाइम है वो मेजर करो आप, तो वो आप कम से कम स्टॉप वॉच से नहीं मेजर कर सकते। वो तो 0.45 सेकेंड्स होगा, बहुत थोड़ा होगा। तो बेटा आपके पास इसका तरीका ही होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ ये एक लाइट बीम कनेक्टेड हुई है ऐसे करके, और बेटा फिर ये एक दूसरी लाइट बीम यूं कनेक्ट हुई करके ऐसे, इसके ये एक दूसरी वायर भी आ रही है जो यहाँ कनेक्ट हुई होती है, और इसके साथ एक वायर यूं भी आ रही होती है जो यहाँ कनेक्ट होती है। मगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाते हैं, हम जब बनाएंगे हम हर दफा यूं दिखा देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, आपने डब्बा बनाना है, उसके अंदर ये एक छोटा सा एक इस तरह बनाना है कि डिजिटल डिस्प्ले उसका, यहाँ आपने ये लाइट बीम यूं दिखानी है, और यहाँ आपने ये लाइट बीम यूं दिखानी है और यूं कनेक्ट करनी। अब जो चीज लाइट इधर से गिरते हुए लाइट बीम 1 को क्रॉस करेगी तो टाइमर खुद ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को आप अपने हाथ से नहीं चला रहे, जो ही वो ऑब्जेक्ट लाइट बीम 2 को क्रॉस करेगा टाइमर ऑफ हो जाएगा। टाइमर उस बॉडी के इस इधर से इधर मूव करने के सारे टाइम को इंतहाई एक्यूरेटली मेजर कर लेगा, अप टिल 3 डेसिमल प्लेसेस, मिली सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक वो मेजर कर लेगा। तो आप स्टॉप, जब भी कभी पेपर में ऐसा टाइम आए जो 2 या 3 सेकंड से कम हो, तो बेटा उसके लिए आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा बताएं कि मैं लाइट गेट्स लगाऊंगा, लेकिन जो टाइम 3 सेकंड से बड़े हैं आप उनके लिए बेशक स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ चीजों के लिए तो ये लाइट बीम इसलिए कनेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? सरोज आपको समझ आ गई है जो मैंने बात बताई है? बेटा जो मैंने बात बताई है आपको समझ आ गई है कि नहीं? गुड। अच्छा, और कोई बात, किसी और बंदे ने कोई बात पूछनी हो? बेटा किसी बंदे ने कोई और बात पूछनी हो? सर ये जो मैग्नेट कॉइल जो गिर रहा है, हाँ मैं जो लेट आया था, वो क्वेश्चन क्या था उसमें? टाइम मेजर करना था? नहीं, अच्छा ये देखें सैफुल्लाह रिजवान, क्वेश्चन जो था ना, अभी बार आज हम पूरा प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं कर रहे,
मैंने वैसे आपको बताया था कि टाइम, वो ये क्वेश्चन जो था, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट में आया था, मैंने उसका सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया। वो ये था कि उसने कहा जी एक मैग्नेट को गिराया गया है, वो किसी कॉइल में एंटर होता है, और उसने कहा कि जिस स्पीड से वो एंटर होता है मैग्नेट, उतनी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उस कॉइल। उसने कहा कि प्लान एंड एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट हाउ ई डिपेंड्स अपॉन वी। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि हाउ ई डिपेंड्स अपॉन वी। तो हमने वो वाली प्रोजेक्ट, हमारा आज का ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था, क्योंकि हम ये वोल्टेज मेजरमेंट से रिलेटेड अभी कोई बात नहीं कर रहे, और ना अभी हमने पूरा जो है ना वो प्रैक्टिकल आज नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ, हमारी जो गुफ्तगू शुरू हुई वो थी कि जी वेलोसिटी विद व्हिच द मैग्नेट एंटर्स द कॉइल, वो कैसे मेजर करें। और लेक्चर शुरू इस बात से हुआ था, आज लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने इनको बताया कि मैंने आपको पेपर 5 के 2 क्वेश्चंस दिए थे, जिनमें से आउट ऑफ 60 अभी तक मुझे 20 एक्सपेरिमेंट्स 20 बच्चों ने करके दिए हैं, 20 या 20 से कम 19 बच्चों ने करके दिए हैं। तो मैंने उनको कहा कि वो कर दें। दूसरी बात मैंने उनको बताई कि जो जितने भी अभी तक हमारी प्रैक्टिकल क्लासें हुई हैं उनकी वीडियोस अब मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। फिर बात शुरू हुई कि आज हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कशन ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ेंगे। और फिर बात ये हुई कि जब भी आप डिस्टेंस ओवर टाइम करते हैं तो आपके पास जो वेलोसिटी आती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। इस डिस्टेंस को, अगर आपने आपको पता है एक बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक खास टाइम टी में ट्रेवल किया, तो आपने डिस्टेंस ओवर टी कर दिया, तो उससे आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल आएगी। फर्ज करो कि अगर एक बॉडी ने एक डिस्टेंस को ट्रेवल इस तरह से किया कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, मगर आपने इसका टाइम मेजर किया और इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ओवरऑल इंटरवल आएगी। आपके पास कभी भी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं आएगी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगी। इसी तरह अगर किसी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कभी किसी पॉइंट की मेजर करनी हो, वो कैसे करेंगे फिर? वही चीज पर आज डिस्कशन हुई है ना। फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप किसी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, आप सादा डिस्टेंस ओवर टाइम से जो भी फार्मूला लगाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल आएगी, ये बात तय है। फिर मैंने इनके सामने एक सिचुएशन रखी कि ये कॉइल है। हमने कहा आज हम ये प्रैक्टिकल पूरा नहीं स्टडी कर रहे, इस कॉइल के बारे में उसने ये कहा कि ऊपर से मैग्नेट को गिराया गया है, वो मैग्नेट स्पीड से मूव करता हुआ इस कॉइल के अंदर से गुजर के नीचे गिर जाता है। नीचे आप बेशक उसके यहाँ रख दें बकेट में फोम रख दें ताकि वो मैग्नेट उसके अंदर गिर जाए और डैमेज ना हो। अब वो कहता है ये कि आपने वो वाली वेलोसिटी मेजर करनी थी जिस वेलोसिटी से मैग्नेट कॉइल में एंटर हुआ। फिर मैंने इनके सामने एक सिचुएशन रखी कि अगर मैं यहाँ लाइट बीम लगाता हूँ और यहाँ पर भी लाइट बीम लगाता हूँ और मैग्नेट लाइट बीम को क्रॉस करता है और फिर इस लाइट बीम को क्रॉस करता है, और सिंपल आपको पता है जब इस लाइट बीम को क्रॉस करेगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा, जब इस लाइट बीम को क्रॉस करेगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। आपके पास टाइम टेकन टू फॉल दिस डिस्टेंस आ जाएगा। आप डिस्टेंस ओवर टी करें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, मगर ये वेलोसिटी इस पूरे इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होगी, और ये वो वाली वेलोसिटी नहीं होगी जिससे मैग्नेट कॉइल में एंटर हुआ है। फिर उनको ये बात हमने बताई कि आप ये वाला फार्मूला लगाएं कि जनाब आप डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर 2 करें। इनिशियल स्पीड को 0 लें, डिस्टेंस की जगह कैपिटल डी डालें, फाइनल वेलोसिटी v डालें, और फिर अगर आप v इज इक्वल टू 2d ओवर t लगाते हैं तो आपके पास वो वाली वेलोसिटी आ जाती है जिससे मैग्नेट बीम 2 को क्रॉस करता है। ये देखिए यहाँ से मैग्नेट को रिलीज किया गया, वो यूं क्रॉस करता हुआ आया, उसने लाइट बीम 2 को क्रॉस किया, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v और टाइम 2 से डिवाइड कर दिया इस तरह करके, और इसमें से फिर v को सब्जेक्ट बना लिया। तो इस तरह आपके पास वो वाली वेलोसिटी आएगी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी होगी, और ये वाली वेलोसिटी जो है वो ट्रू होगी। जी अब बताएं। इसमें सिर्फ मतलब into 2 का फर्क है, क्योंकि वैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे थे, इसमें 2d अपॉन t है, तो हाँ 2d अपॉन t कर देने से आपके पास फाइनल आ गई, फाइनल एग्जैक्ट वेलोसिटी आ गई। तो सर इतना डिफरेंस होता है कि एवरेज स्पीड मतलब नॉर्मल एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के आधी के बराबर होती है? ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। देखें अगर यहाँ से किसी की बॉडी स्पीड इनिशियल स्पीड 0 है और यहाँ पर उसकी फाइनल स्पीड v है, तो जाहिर है एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो एवरेज स्पीड इनिशियल प्लस फाइनल ओवर 2 होगी, तो फिर आधी ही होगी ना। अगर आधी ही होगी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आधी ही होगी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है सैफुल्लाह रिजवान के नहीं?
हाँ तो बस सर फिर जो हम जो दूसरी तरह कर रहे हैं उसे बस एक 2 मल्टीप्लाई कर दें, वो ऐसी जी आंसर बिल्कुल। एक देखें, आपको पता अगर ये आप 2 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेलोसिटी मेजरमेंट के अगर उसने 3 नंबर रखे हुए हैं तो वो आपको 1 नंबर देगा। वो कहेगा इस बच्चे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का फर्क नहीं पता। और जो बच्चा ये सिंपल एक 2 मल्टीप्लाई करके बता देगा उसको वो 3 के नंबर पूरे 3 मिल जाएंगे। सिर्फ एक 2 के फर्क से एग्जामिनर कहेगा कि यार इस बच्चे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के फर्क की समझ है इसको। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर आप मेरा एक क्वेश्चन सर जी 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 सर, सर ये हाँ, हमें कैसे पता चलेगा इतना एक्यूरेटली कि हमने बिल्कुल लाइट गेट के स्टार्ट से चीज को छोड़ा है, मतलब इंस्टेंट जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। थोड़ा सा ऊपर अगर गलती से थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो 0 तो नहीं होगी फिर इस शुरू इनिशियल स्पीड। जलालुद्दीन, ये आपने बहुत प्यारी बात पूछी है, बल्कि आपने वो बात पूछी है जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आपने मैग्नेट को थोड़ा ऊपर से फिर छोड़ा तो बाय द टाइम जब वो लाइट बीम 1 को क्रॉस करेगा उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आप ये कहें कि वी विल टेक स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर टू एग्जैक्टली रिलीज द मैग्नेट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट्स फेस इज ऑलमोस्ट टचिंग द फर्स्ट लाइट बीम। आप ये बात एक्सपेरिमेंट में लिखें और आप कहेंगे इफ बाय मिस्टेक आई हैव लेफ्ट द मैग्नेट फ्रॉम slightly upper position or I have not released it properly, and if I feel that I cannot ensure that initial velocity was 0 when it cut the first light beam, I will discard my that reading. बेटा जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो बहुत सारी रीडिंग्स एक्सपेरिमेंटर से ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं होती, तो वो उन रीडिंग्स को रिजेक्ट करता है। तो आप उसे कहें कि आई विल टेक स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर टू एंश्योर दैट आई रिलीज द मैग्नेट राइट at the point where its lower face is touching the light beam 1, सर इससे बेहतर and ये so होगा that कि it should begin its motion। हाँ फिडुशियल मार्कर एक लगा लें उसकी टॉप पोजीशन पे ताकि हमेशा उस पॉइंट से ड्रॉप करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये कर सकते हैं कि सेवरल रीडिंग्स लेके एवरेज ले लें। नहीं, सेवरल रीडिंग्स लेकर एवरेज लेने से आपके पास रीडिंग तो आ जाती है, लेकिन अगर आप मैग्नेट को छोड़ गलत पॉइंट पे रहे हैं, अगर आप मैग्नेट को इधर से छोड़ रहे हैं, हर दफा जब वो लाइट बीम 1 क्रॉस करता है तो उसके पास इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि आप एक सिस्टमैटिक एरर कमिट कर रहे हैं। और आपको याद है जब आपने शुरू में अगस्त के महीने में पढ़ा था या सितंबर में जब आपका बैच आया था, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि बहुत सारी रीडिंग्स लेकर एवरेज लेने से सिस्टमैटिक एरर से गलती नहीं होती खत्म। अगर आप एक सिस्टमैटिक एरर कमिट कर रहे हैं और आपने 10 दफा वही एरर कमिट की और उसके बाद आपने एवरेज ले ली है, एवरेज लेने से रैंडम एरर्स मिनिमाइज होती हैं, सिस्टमैटिक एरर कभी मिनिमाइज नहीं होती उससे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं लाइट बीम 1 के साथ मैग्नेट रखूंगा और वहां से उसे छोड़ूंगा। और अच्छा, बाज बच्चे कहते हैं जी कि मैं इधर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कनेक्ट कर दूंगा और वो उसको एग्जैक्टली उस पॉइंट से रिलीज करेगा। बेटा जिस सिस्टम का आपको अच्छी तरह पता ना हो और जिस सर्किट को आप पेपर 5 में एग्जैक्टली डिस्क्राइब ना कर सकें, प्लीज उसका हवाला ना दिया करें। वो एग्जामिनर रिपोर्ट हमने पढ़ी है, वो मजाक उड़ाते हैं ऐसे बच्चों का। मतलब मसलन आप कहते हैं जी कि आई विल यूज सम डाटा लॉगर टू मेक दिस थिंग और आई विल यूज सम कंप्यूटर टेक्निक। एग्जामिनर कहता है जो चीज उस बच्चे ने पढ़ी नहीं, जिस चीज को वो पेपर में सही तरह से इलस्ट्रेट नहीं कर सकता, उसको वो क्या कहते हैं क्यों बात कर रहा है। तो इसलिए आप ये बात लिख देना ज्यादा आसान है, ये बात ज्यादा लिख देना अच्छी है कि जी मैं अपने हाथ से उसको छोड़ूंगा और कोशिश इस तरह करूंगा कि मैग्नेट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे छुटे जब उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो, और अगर गलती से मेरे से ना ऐसा हुआ तो मैं वो वाली रीडिंग रिजेक्ट कर दूंगा। ये बहुत सादी सी बात है और स्कोरिंग बात है और अच्छी बात है कि आपने कोई बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं जी मैंने इधर कोई एक और सेटअप लगाया ऊपर पीछे जो एग्जैक्टली मैग्नेट को उसी पॉइंट पे छोड़ता था, फिर आप उसका सर्किट भी सही तरह से आप उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, आपने उस चीज को देखा भी नहीं होता लैब में, आप उसका ना सर्किट ठीक बनाते हैं ना उसका एक्सप्लेनेशन ठीक बनाते हैं। और एक बात याद रखें, अच्छा एक्सपेरिमेंट वो नहीं होता जिसमें आप ढेरों चीजें घुसेड़ दें इक्विपमेंट में। अच्छा एक्सपेरिमेंट वो होता है कि आप इक्विपमेंट को मिनिमाइज रखें और इंतहाई एफिशिएंटली बड़ा एक्यूरेटली आप मेजर कर लें उसको
चीजों को। अब आए जनाब, एक और मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट रखता हूं, वो आपके ये भी वेलोसिटी से रिलेटेड है। बेटा एक दफा ना एक ट्रॉली थी, ठीक है ना, ये ट्रॉली थी, इसके ये आपने पहिया था, पीछे ये पहिए थे, और उन्होंने कहा जी कि ये कुछ टेबल से मूव करके आई है, ये टेबल है, यूं पुली, ऐसे इसके ऊपर पुली लगी हुई है, और ट्रॉली यूं आ रही है, और यूं वो धागे से बंधी हुई है, यूं पुली के ऊपर से गुजरता है, यहाँ नीचे मेरे ख्याल को वेट लटकाया हुआ था, ठीक है कि क्वेश्चन था जी कि इस पॉइंट पे स्पीड मेजर कर, पॉइंट ए पे स्पीड मेजर कर। आप सोचें कि आप मुझे बता सकते हैं इनिशियल स्पीड 0 है। हाँ, इनिशियल स्पीड 0 है जी, ठीक है। चले मैं पूछूं, किससे पूछूं मैं ये बात को, और मेरा हेल्प करेगा अभी सर बेटा जरा क्वेश्चन रिपीट कर दें जी। मैं क्वेश्चन ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली की लेंथ थी कोई 10-15 सेंटीमीटर, और उन्होंने कहा पॉइंट यहां से वो नीचे वेट लटकाया हुआ है, ये वेट नीचे जाता है, ये थ्रेड है, ये पुली के ऊपर से ये थ्रेड से फोर्स लगाता है, ये ट्रॉली स्पीड गेन कर आती है, और बाय द टाइम जब ये पॉइंट ए पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड वी है, और उसे मेजर करना था। सर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे ना सर, तो इसकी एक्सेलरेशन तो 9.81 होगी। नहीं, इसकी एक्सेलरेशन 9.81 नहीं होगी सर, वेट गिवन होगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वेट सर नीचे तो वेट की एक्सेलरेशन बना। देखिए अभी क्लास खत्म होने वाली है, आज मेरा दिल था कि मैं आपको वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन भी पढ़ाऊं, और थोड़ी सी और चीजें भी इसमें कराऊं, कुछ और टेक्निक्स की बातें करूं, चूंकि वो खत्म हो गई हैं, तो मैं अभी जल्दी से फिर वो मतलब नहीं मैं पढ़ा सका सारी बातें एक्सेलरेशन, तो मैं जल्दी से इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। एक बाद आपने ये तो बता दिया कि लाइट गेट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे वो मैं बता देता हूँ। बेटा जब मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था अपने बच्चों को, तो ये इस तरह किया मैंने, डिस्टेंस का रेशियो लेके डिवाइड करेंगे जी, डिस्टेंस का रेशियो लेके डिवाइड करेंगे स्पीड से। अच्छा देखिए अब आपने कहा डिस्टेंस का रेशियो लेके डिवाइड करेंगे स्पीड से, डिस्टेंस का आपकी वर्डिंग क्या है, डिस्टेंस का रेशियो लेके डिवाइड करेंगे स्पीड से, ये बड़ी वेग सी है। हाँ, यहाँ ट्रॉली का जो फ्रंट वाला पहिया है, यहाँ से मेजर करेंगे पुली तक, और फिर ए से टायर तक जो उसका है, और उन दोनों को जो डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगा, वो जो स्पीड आया उससे आप लाइट गेट से मेजर करेंगे 2D/T करके, उससे फिर आप डिवाइड करेंगे। तो इस इंस्टेंटेनियस, अच्छा आप इस तरह कह रहे हैं ना, आप सैफुल्ला अपना जो पॉइंट है ना, इसको बेटा मुझे लिख के बताएं कि आप पूरा मैसेज कीजिएगा, अभी नहीं, क्लास के बाद, तो फिर मैं उस पर बात, अभी मैं आपको जल्दी से इसका सोल्यूशन बता देता हूँ जो मैंने लिखा था। मैंने बच्चों को कहा कि जनाब आप इस ट्रॉली की लेंथ मेजर करें, इस ट्रॉली की क्या मेजर करें, एक इस ट्रॉली की लेंथ मेजर करें, उसको आप डी कह रहे हैं, ट्रॉली की अपनी लेंथ मेजर करें, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इसके फ्रंट पर आप, ये ट्रॉली का फ्रंट है, ये इसके साथ पहिए लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं है, आप इसके फ्रंट पे एक स्ट्रॉ लगाएं, एक लकड़ की एक तिनका लगाएं, एक टुकड़ा लगाएं, एक जिस तरह माचिस की तीली नहीं होती है वो लगाएं, और यहाँ स्कॉच टेप से उसे जोड़ दें, ठीक है कि नहीं। ये उस ट्रॉली का फ्रंट है। फिर मैंने कहा कि उस ट्रॉली का जो बैक है, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉ लगाएं, या बड़ा वो लगाएं, तिनका लगाएं, या कोई इस तरह की वुडन रॉड लगाएं, या इवन कोई स्टील रॉड लगाएं, जिसको आप इस तरह पीछे स्कॉच टेप से इरेक्ट कर लें। ये मैंने ट्रॉली का पिछला हिस्सा बताया। अब देखिए ट्रॉली के फ्रंट पर भी एक रॉड लगा हुआ है, या एक लकड़ की छोटी सी बारीक सी तीली लगी हुई है, और एक पीछे जिस तरह वो पतंग के ऊपर होते हैं ना, पतंग के ऊपर वो लगे हुए होते हैं, वो आप कहते हैं ना वुडन स्ट्रॉज होते हैं, वो एक लगा लिया, ये लगा लिया। अब मैंने कहा पॉइंट ए पे जी, अब देखें नहीं मैं 2D/T नहीं लगाऊंगा बेटा, देखिए मैंने पॉइंट ए पर भी मैंने 2 लाइट गेट्स लगाए, लाइट गेट 1 और इसी के ऊपर लगाया लाइट गेट 2। पॉइंट ए के ऊपर ही मैंने 2 लाइट गेट्स लगाए, यानी इस तरह। ये देखें ये एज ऑफ द टेबल है, ये एज ऑफ द टेबल है, मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है ना। यहां मैंने एक लाइट गेट इस तरह लगाया हुआ है, इसी के बिल्कुल ऊपर मैंने लाइट गेट 2 लगाया हुआ है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिए यूं करके, ठीक है कि नहीं, इस तरह करके लगा दिए। अब क्या होगा जनाब, अब ये होगा, ये देखें, अब नोट करें कि ये टेबल है, ये पॉइंट ए है, इसी पॉइंट ए पर लाइट गेट 1 लगा हुआ है, इसी के ऊपर लाइट गेट 2 लगा हुआ है, ठीक है।
ट्रॉली इस तरह आ रही है, ट्रॉली भले अब जहां से मर्जी आए, ये उसके पीछे एक स्ट्रॉ लगा हुआ है, ये उसके पीछे एक आगे स्ट्रॉ लगा। जब ये ट्रॉली पॉइंट ए से गुजरेगी तो इसका जो फ्रंट वाला स्ट्रॉ है वो लाइट गेट 1 को सिर्फ तोड़ेगा, लाइट बीम 1 को ब्रेक करेगा, टाइमर ऑन हो जाएगा और टाइमर जितनी देर तक, और ये डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगी पॉइंट ए के ऊपर से, पॉइंट ए के ऊपर से डिस्टेंस डी गुजरेगा, पिछला स्ट्रॉ लाइट गेट 2 को तोड़ेगा। जो ही पिछला स्ट्रॉ लाइट गेट 2 को तोड़ेगा टाइमर ऑफ हो जाएगा और आपके पास वो टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस डी, टाइम टेकन टू ट्रेवल इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रॉली, और उस डिस्टेंस को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी विद विच द ट्रॉली क्रॉसेस द पॉइंट ए आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी विद विच, या इंस्टेंट, मतलब मैं इस पे मतलब वो वेलोसिटी, एग्जैक्टली वो वेलोसिटी जिससे ट्रॉली ने पॉइंट ए को क्रॉस किया, वो वाली वेलोसिटी आएगी। जी, इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं आप कि नहीं? जी, आपकी तरफ से खामोशी आ गई बेटा, क्या बात है? हेलो सर वैसे ये सर वैसे थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए असल जवाब, मतलब बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल जब क्रॉस करती है तो ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा उससे, इसका जवाब? अगर आपने एवरेज लिया है इसकी पूरे लेंथ की। नहीं, मेरी बात सुने, बात ये है, अच्छा एक बात है कि ये थोड़ा सा मैं जो क्या कहते हैं बात करना चाहता हूँ। आप में से किसी ने पहले क्वेश्चन पूछा है कि आप ये वाला फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करें, ये फार्मूला पूछे क्यों नहीं इस्तेमाल करें। ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो ये फार्मूला बेटा मैं तब इस्तेमाल करता जब मैं एक लाइट बीम यहाँ कनेक्ट करता, एक लाइट बीम यहाँ कनेक्ट करता, ये डिस्टेंस लेता पूरा d1 कह लें, और फिर ये टाइम मेजर करता, और फिर मैं 2d1/t करता, तो मेरे पास वो वेलोसिटी आ जाती जो यहाँ वाली है, वो वाली बात आ जाती। लेकिन अब ये है कि ट्रॉली थोड़ी खुद बड़ी है, ट्रॉली की अपनी एक लेंथ है, ट्रॉली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है कि नहीं। अब मैंने ये किया है कि ये ट्रॉली ले ली, मैंने कहा कि जी ट्रॉली की अपनी लेंथ डिस्टेंस डी है, यहाँ मैंने एक स्ट्रॉ लगाया, इसके पीछे मैंने एक बड़ा स्ट्रॉ लगाया, यानी देखें ट्रॉली के फ्रंट पे मैंने ये दोनों पहिए थे, यहाँ पर यहाँ तिनका लगाया, उसके साथ स्कॉच टेप लगाई, और फिर उसी के पीछे वाले पर एक बड़ा तिनका लगाया, उसके ऊपर स्कॉच टेप लगाई, और यूं करके ऐसे जनाब बना दिया। और फिर मैंने पॉइंट ए के ऊपर ही लाइट पे गेट 1 लगाया, इसी के ऊपर लाइट गेट 2 लगाया। ट्रॉली जब इसके ऊपर से गुजरी उसके फ्रंट ने लाइट गेट 1 को ब्रेक किया, और फिर उसने लाइट गेट 2 को इसने ब्रेक किया, तो ये डिस्टेंस डी जो है और ये जो टाइम है, यानी इसका मतलब है इस डिस्टेंस को, द लेंथ ऑफ द ट्रॉली के टाइम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो वो वेलोसिटी आई जिससे ट्रॉली ने इसे क्रॉस किया है। अब यहाँ पर जो जलालुद्दीन का पॉइंट है, जलालुद्दीन, तो तुम्हारे पॉइंट को अगर मैंने डिस्कस किया तो वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। वो ये है कि ये ट्रॉली मुसलसल एक्सेलरेट कर रही है। जब ट्रॉली के फ्रंट ने कट किया था ए को तो उस वक्त स्पीड कम थी, जब ट्रॉली के बैक ने कट किया था, लाइट पॉइंट ए से गुजरी थी, तो स्पीड जरा सी ज्यादा होगी। तो जो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे वो ट्रॉली की ओवरऑल एवरेज स्पीड राइट एट पॉइंट ए है। तो वो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसके लिए प्रॉपर फार्मूला बताऊं, अच्छा जी, ये सरोज ने क्वेश्चन बीच में पूछा कि टाइम कौन सा ले रहे हैं। जी, टाइम बेटा सरोज ये वाला टाइम बनता है, ये देखें यहां पर ये पॉइंट ए है, ये ट्रॉली, और फिर ये वाला टाइम, यानी ट्रॉली का पॉइंट ए को क्रॉस करना, यानी ये डिस्टेंस डी क्रॉस, डिस्टेंस डी ने, हाँ जी, यही टाइम आएगा। यानी यहां से इधर से आप टाइम ऑन करें और जब उसका बैक साइड पॉइंट ए पर बैक आ जाएगी पॉइंट ए पर, ये तो ये जो डिस्टेंस बेटा ये टाइम है ना, कि पूरी उसकी अपनी लेंथ मूव करने इस पॉइंट ए को क्रॉस करने में वो लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा मेरी बात, सैयद हैदर, आपका इतराज ये, आप ये कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं है। पहली बात ये है कि ये ट्रॉली एक बड़ी सी चीज है, ट्रॉली एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बात ये को मक्खी नहीं है, ठीक है। जब अगर ये मुसलसल एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से गुजरी है
तो इसके फ्रंट पे स्पीड कम होगी, और जब इसका ये पिछला हिस्सा उस पॉइंट ए पे गुजरेगा तो स्पीड बढ़ चुकी होगी। तो आपने जो निकाली है वो है कि उसके फ्रंट पे जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, और उसके जो बैक की जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पर, उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी है। तो इसके लिए जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा वो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एट पॉइंट ए है, और ये बिल्कुल ठीक है। अब आप किसी और ने कोई बात पूछनी है? जी सर और कोई तरीका है मेजर करने का? जी, और मेजर करने का तरीका ये है कि ये पॉइंट आप ए ले लें, एक लाइट गेट 1 यहां लगा लें, एक पीछे से लाइट गेट 2 लगा लें, यहां पर लाइट गेट 1 ये 2, यहां से ट्रॉली ने एक्सेलरेट करना शुरू किया। बाय द टाइम इसका फ्रंट यूं आ गया तो इसने इसको क्रॉस किया, ये डिस्टेंस डी मेजर कर लें, ये टाइम टी ले लें, और फिर वही 2d/t जो आज हमने बात की है, तो उससे वो वाली वेलोसिटी है। लेकिन ये वो वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट फ्रंट ऑफ द ट्रॉली हैज एट पॉइंट ए। सर मेरे वाला मेथड मेरा ख्याल है बेहतर। जी सैफुल्लाह, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम 2 बार करें तो मेरे ख्याल से वो एक्यूरेट आ सकती है। अगर एक बार बेटा ये एक्सपेरिमेंट 2 बार करने से सिर्फ तुम्हारी जो रैंडम एरर्स हैं वो मिनिमाइज होंगी। अगर तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अच्छी नहीं है, अगर तुम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में तुम्हारे स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये 3-4 क्या 10 दफा भी करोगे तो ये नहीं 2 से मेरा मतलब ये नहीं था कि उसको एवरेज करना। मेरा मतलब ये था कि जैसे आपने यहाँ लाइट गेट 1 और 2 लगाए ना, मेरे हिसाब से लाइट गेट 2 ए से थोड़ा पहले मतलब लगाएं, ताकि 2d/t से वो वेलोसिटी आ जाए जिससे वो पॉइंट ए पर आने वाला है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। आप इस पर गौर करें। अच्छा देखिए, मुमकिन है मैंने ये जो आपके सामने अपनी टेक्निक बताई है 2 स्ट्रॉस वाली, शायद मैं इसको भी सही तरह से एक्सप्लेन आप इस पर गौर करें। ये टेक्निक जो मेरे वाली है, जो मैंने आपको पहले बता दी है, वो ठीक है, अच्छी टेक्निक। इस पर दोबारा हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी चूंकि क्लास एंड होने वाली है, तो मैं अभी इसको आप इस पे पहले गौर करें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अगली क्लास में बेटा मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन कैसे मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन प्रॉपरली कैसे, उसकी प्रॉपर टेक्निक क्या होती है एक्सेलरेशन मेजर करने की, और उसके अलावा कोई बॉडी आपका पंखा रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड कैसे मेजर करते हैं। सही है सर। और अगली क्लास में फिर मैं कि जो मेरा मेथड है वो बिल्कुल ही मतलब नहीं यूज कर सकते, या फिर नहीं आप अपने मेथड, मेरी बात सुनो, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। बेशुमार बच्चों के जहन में जो बातें होती है ना, वो ठीक होती हैं, बाज़ दफा वो बड़ा सही सोच रहे होते हैं, मगर वो उसको बयान नहीं सही कर पा रहे होते। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो सही तरह से टीचर को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे होते, या पेपर 5 में जिस तरह उसे लिखते हैं एग्जामिनर को नहीं समझ आती कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए एग्जामिनर कहता है कि बच्चा अगर किसी भी डायग्राम के थ्रू किसी भी तरीके से समझा दे कि वो क्या सोच रहा है, और अगर उसकी सोच दुरुस्त हुई, बाज़ बच्चों के दिमाग में जो ख्याल आ रहा होता है बिल्कुल ठीक आ रहा होता है, मगर उसकी वो जो टीचर के सामने वो उसका डिस्प्ले करते हैं वो गलत कर देते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो वो आप उस तरह से अपने मौकफ को बयान करें, और उस पर मैं फिर अपने क्रिटिसिज्म करूंगा, फिर दोबारा आप रिफाइन करें, फिर क्रिटिसाइज करूंगा। इस तरह कर करके फिर बच्चे का अच्छा हो जाता है, काफी ठीक हो जाता है, वो उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स काफी डेवलप हो जाती है। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है बेटा, क्लास कम्स टू एन एंड। बेटा जिसने अभी तक ये गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं की, वो प्लीज ज्वाइन कर लें। आप बाकियों को बता दें कि जो लिस्ट में हैं बच्चे। सर ये P5 की क्लास थर्सडे को भी होया करेगी? जी बिल्कुल, कुल बिल। सर क्लास खत्म हो गई है ना? जी बिल्कुल खत्म हो गई। तो सर मुझे फिर एक चीज बता दें, क्योंकि ये मेरे जहन में थोड़ा सा वो कर दिया है कि अगर जैसे आपने लाइट गेट 1 यहाँ लगाया है, लाइट गेट 2 अगर आप बिल्कुल ट्रॉली को पहले मेजर कर ले, ए पे आने से बिल्कुल पहले, तो जो वेलोसिटी आएगी वो उसकी आएगी अप्रोचिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरी बात, अगर आपने लाइट गेट 1 यहाँ लगाया है, लाइट गेट 2 यहाँ लगाया है, नहीं ये आपकी लाइट गेट 1 बिल्कुल शुरू में जैसा आपने ऊपर किया था ना, इससे ऊपर जो इधर लगाया है, हाँ, और यहाँ से यहाँ, हाँ, और ए से बिल्कुल पहले आप लाइट गेट 2 लगा लें। हाँ, तो इससे जो वेलोसिटी आएगी
2d अपॉन t करके वो वेलोसिटी आएगी जिससे वो अप्रोच कर रहा है। इसी तरह ये वो वेलोसिटी है विद व्हिच द फ्रंट ऑफ द ट्रॉली क्रॉसेस। इसके बाद आप दूसरा इस तरह करें कि शुरू से एंड तक, मतलब जब ट्रॉली का एंड आ जाए ए पॉइंट पर, वो मेजर करें और फिर v1 प्लस v2 अपॉन 2 करके वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ सकती है। आपने बहुत अच्छा, आपने आपकी बात बिल्कुल सही है, एग्री, आपको इस पे पूरे नंबर मिलेंगे, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ये स्कोरिंग बात है, बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये वही है जो मैंने शुरू में बयान किया। आप एट द एंड उसी पर आए हैं जो मैंने बनाया, जो एक ही जगह। आपकी टेक्निक भी बिल्कुल ठीक है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे इसमें, और बिल्कुल वही टेक्निक है जो मैंने कहा था कि पॉइंट ए पर ही लाइट गेट 1 और 2 लगा लें। आप नोट करें कि आप उसी की इनिशियल और मैंने उसकी एवरेज डायरेक्ट कैलकुलेट किया, आपने पहले इनिशियल और फिर फाइनल, यानी आपने क्या है, आपने एग्जैक्टली वही किया, लेकिन नंबर आपको पूरे मिलेंगे इस पे। अगर आप इसे पास का बच्चे के माइंड, मैंने बताया ना, बच्चे के माइंड में आइडिया ठीक होता है लेकिन वो उसको पेपर 5 में सही तरह से बयान नहीं करता। तो अभी आपने सही समझाया मुझे कि आप क्या कह रहे हैं, तो मैं इस पे आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और ये एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंटल आर्गुमेंट होगी। ठीक है सर, अल्लाह सैफुल्लाह का कहा क्या तुमने? जी क्या हुआ? सैफुल्लाह बताओ तुमने भी क्या कहा? यार अब मैंने जब सर ने कहा तो मैंने सोचा, मैंने लिटरली वही चीज कही है, लेकिन मैंने ख्वारी ये लगाई है कि मैंने वेलोसिटी जो है ना, मतलब लाइट गेट 1 बहुत दूर लगा है दूसरा, और 2 बार मुझे करना पड़ा है। सर ने उसी को छोटे उसमें किया है, दोनों लाइट गेट एक ही पॉइंट पे लगा के। वो यार मेरी बात सुनो, मैं सैफुल्लाह रिजवान का तरीका आपको समझाता हूँ। सैफुल्लाह ने भी बड़ी ठीक बात की, ये टेबल है, ठीक है कि नहीं, ये पॉइंट ए है। सैफुल्लाह कह रहा है कि आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक आप लाइट गेट आपने लगा लिया लाइट गेट 1, और ट्रॉली यूं शुरू हुई, ये उसके फ्रंट ने क्रॉस किया लाइट गेट 1 को, फिर उसके फ्रंट ने जब लाइट गेट को क्रॉस किया तो आपने टाइमर बंद हो गया, ये टाइम t1 आ गया, ये डिस्टेंस आपका d1 आ गया, और जब आपने 2d1 ओवर t1 किया तो आपके पास वो वाली वेलोसिटी आई विद व्हिच द फ्रंट ऑफ द ट्रॉली हैज क्रॉस द पॉइंट ए। फिर उसने कहा है कि अब आप इस तरह से करें कि ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जहां ट्रॉली ने अपनी मोशन शुरू की है, वहां से लेके पॉइंट ए के लाइट गेट यहां लगाएं जब ट्रॉली बिल्कुल ऐसे आ जाती, और ये डिस्टेंस d2 मेजर करें, इसका टाइम t2 निकालें, और 2d2 ओवर t2 करें तो उससे वो वेलोसिटी आ जाती है विद व्हिच द रेयर ऑफ द ट्रॉली हैज क्रॉस द पॉइंट ए। फिर उसने कहा कि v1 प्लस v2 ओवर 2 करें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद व्हिच द ट्रॉली हैज एक्चुअली क्रॉस द पॉइंट ए। तो ये इसने ठीक बात की है, इस पर इसको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल ठीक लॉजिक इस्तेमाल की है। राहिम ये इस तरह से कर रहा है कि देखो ना, उसने यहां से लेकर यहां तक किया ना, इधर इनिशियल स्पीड 0 है, यहां से लेकर यहां तक एक वेलोसिटी निकाली है, फिर यहां से लेकर यहां तक की एक वेलोसिटी निकाली है, फिर उसने यार इन दोनों की एवरेज ली है। जब वो v1 निकाल रहा था तो इनिशियल स्पीड 0 ले रहा था, जब वो यहाँ v2 निकाल रहा था तब भी इनिशियल स्पीड 0 ले रहा था, फिर उसने इन दोनों की एवरेज लेकर ये वाली वेलोसिटी निकाली है, तो उसने ठीक टेक्निक अडॉप्ट की। ठीक है कि नहीं? हाँ, अच्छा जी। इंशाल्लाह ताला इस मौजू पर आगे गुफ्तगू जारी रहेगी। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।